आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज, साहस सच कहने का। खेला हो गए, खेला हो गए, खेला होंगे। बीजेपी को अगर आउट करना है तो कौन मेरे को बॉल पकड़ाएंगे? बोलो बोलो, कौन पकड़ाएंगे? ये तो वर्चुअल मीटिंग है, ज्यादा पब्लिक तो नहीं है, पब्लिक तो सब जगह जगह पे है, लेकिन वर्चुअल मीटिंग मीडिया का हम थैंक्स देता है आपका और से सबको मिलेगा। तो हम बॉल किसको देंगे? किसी को तो लुटना है ना, ठीक है ना? खेला होगा, इसी के लिए अखिलेश जीतेगा। खेला होबे, আমরা বাংলায় নিয়েছিলাম স্লোগাन। जावेद अंसारी जी एक गाना भी बना है खेला होने का, हिंदी में मैंने उनको देके किया था। हाँ, हिंदी में प्ले कर दो। बीजेपी क्या बोलता है? उसको जो उजाला है ना, वो अंधेरा पहले ही हो गया। बीजेपी गिरी है अंत, ये सारा झमेला हुई बधेड़ा हुई बधेड़ा हुई सपा दी जीत हुई है। पूरे हिंदुस्तान के लिए लोग खतरा है। आज बीजेपी हिंदुस्तान के लिए एक खतरा पार्टी बन गया है। अगर आप खतरा से निभा सकते हैं तो आपको ही अपना पाय पे खड़ा होना पड़ेगा। हम तो मां बहन को रिक्वेस्ट करने चाहूंगी, विनती करने चाहूंगी कि आप लोग हमारा देश को आगे ले गया, आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग इकट्ठा हो जाए तो ये बीजेपी हार जाए। इतना साल आप दिल्ली में पहाड़ में है, आप यूपी में पहाड़ में है, तो क्षमता में रह के अब गोली चलाते हो, बर्बादी करते हो। मां बहन को क्या हुआ है हमको बोलने का जरूरत नहीं है, इतिहास बताएंगे। पहले तो माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। हाथरस में क्या हुआ था इतिहास कभी नहीं क्षमा करेंगे। पहले माफी मांगो। उन्नाव में क्या हुआ था माफी मांगो। एनआरसी लेके कितना लोग मरा था, माफी मांगो। पवित्र धरती मेरे को गंगा माई है, जो गंगा माई को हम लोग पूजा करते हैं। मेरे को पता चला जब मालदा में, मेरे बंगाल में, उत्तर प्रदेश को डेड बॉडी मिला, लाश मिला। कोविड का बाद सब लाश गंगा मां को फेंक दिया, नंबर नहीं लगेगा। मैंने वो लाश उठाया और उसको उठा के शांति से उसको, जिसको समाधि है, जिसको श्रद्धांजलि है, जिसको क्रिमेशन है, जो भी धर्म का माफिक करना है, मैंने सब कर दिया। लेकिन तब कहाँ थे आप लोग? जब कभी में लोग मरते थे तब जोगी जी आप कहां में थे? अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने गया था, कोविड को हराने नहीं आया यूपी में। आप वो बात को भी आप मत भूलो, माफी मांगो। कितना आदमी को आप गंगा में भसा दिया, सुला दिया, उसको परिवार को देखने का मौका भी नहीं दिया। आज वो लोगों को अत्ता खड़ा है, वो लोग पूछ रहा है क्या जोगी जी वोट चाहिए ना, हमारा आत्मा का दुख जो हुआ है उसको आप पहले निभाओ। हमको आग जल रहा है, आप पानी में भी आग जला दिया, अब पानी में आग जला दिया। जब कोई लोग मर जाता है वो सबसे ऊंचा हो जाता है, हम लोग उसको श्रद्धांजलि देते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जाट हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, और आपने क्या किया?
सबको फेंक दिया, पानी में आग लगा दिया। आपका पास लकड़ी नहीं था, जलाने का लकड़ी भी नहीं था, आप सोचा भी नहीं था। पहले माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। आज आप कह रहे हैं कोविड को इंजेक्शन मैंने फ्री में दे दिया, वो क्या आपका रुपया है? और जनता का रुपया है। अब जनता से रुपया लिया और कब दिया, कैसे दिया, कितना दिया? आप तो कहते हैं जोगी जी 4 लाख करोड़ हम इन्वेस्ट किया है यूपी में। कहा गया रुपया? क्या पीएम केयर में भेजा? उसमें तो ऑडिट नहीं होगा, इसी के लिए आप कह दे सकते हैं। आप पूछिए ना क्या दिया और रुपया गया कहा? अगर इन्वेस्ट हुआ तो हम खुश है, मोगाम्बो खुश है, मीन्स उसका मोगाम्बो खुश है। लेकिन बोलिए और रुपया गया कहा? क्या पीएम केयर में भेजा? उसमें तो ऑडिट भी नहीं होगा, टैग भी नहीं जाएगा। हमारा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड कोई दुखी स्टूडेंट को देते, कोई मां बहन को देते तो आप सीबीआई भेज देते। और पीएम केयर में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया आप गवर्नमेंट का अधिकारी से लिया, आप पब्लिक सेक्टर से लिया, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लिया, आप सीएसआर का नाम पे लिया। लेकिन वो रुपया का कोई ऑडिट नहीं होगा। किसी को पता नहीं है इतना रुपया कहां से आया, कहां से गया और कहां से चला गया, कहां से आदमी भूखा रहा। धनवान का बेटा खजाना भरते हैं और मजदूर रो रो कर तकदीर का शहीद होते हैं। आपका पता नहीं है कोविड का टाइम में कितना माइग्रेंट वर्कर रास्ता में मर चुका। कैसे हम भूले वो दिन? कैसे हम भूले? एक बच्चा को लेके माए चलता है, एक छोटा से वैन पे बच्चा को सुला के, वो हम नहीं भूल सकता है। कितना माइग्रेंट वर्कर भूख में मर गया। मैं तो आज आपको कहने चाहूंगी, कोविड में जितना लोगों को मौत हुआ है, एनआरसी में जितना लोगों को मौत हुआ है, दंगा में जितना लोगों को मौत हुआ है, किसान का आंदोलन में जितना लोगों को मौत हुआ है, सबको परिवार को एक रेल से चाकरी मिलना चाहिए। मैनिफेस्टो में पहले लिखो। रेल में बहुत सारे वैकेंसी है, दे दो गरीब लोगों को। हम देखते हैं जनता को क्या किया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या पैसा है? कुछ नहीं है। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे बेटी हटाओ देश बचाओ ऐसा करते हैं। उन्नाव में ऐसा ही किया, हथरास में ऐसा ही किया, जिंदगी जला दिया। कितना एनकाउंटर के नाम पे कितना आदमी को अब मरा। एनआरसी का मूवमेंट का टाइम मैंने देखा, हम भी एनआरसी का मूवमेंट में थे। मैंने एनआरसी, हम चाहते हैं हमारा देश में चाहे जाट हो, चाहे किसान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे मां हो, चाहे बहन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे यूथ हो, सब एक साथ में रहे, अच्छा रहे। आप लोगों ने देश बंटवारा का काम किया, इतिहास को बटाया का काम किया। इतिहास को भी आप चेंज कर रहे हैं, स्टेशन का नाम चेंज कर रहा है, रेल भवन का माफिक हेरिटेज भी नष्ट कर दिया, शहीद ज्योति का माफिक अमर ज्योति भी नष्ट कर दिया। हम सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रचना किया था, आज वो बाबा साहेब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के लेके अब खेल रहा है, उसके साथ खिलवाड़ी कर रहा है। कोई कानून नहीं मानते,
आप कानून हिफाजत करते हैं और बड़ा बड़ा बात करते हैं। इकबाल का एक शायरी था, वो शायरी ये है कि उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही। उसको मां का देहांत का बाद लिखा था। उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, मैं जब तेरी खिदमत करने का कबूल हुआ तू चल बसी। आज ये ना हो जो देश आजादी हुआ, जो देश में लोकतंत्र है, उसको पूरा खत्म करके नाश करके ये ना कहो कि देशवासी आप चल बसी और वो चलेगा एक अकेला। हम दलित भाई बहन को कहने चाहूंगी कि आप लोग भी सोचे कि आपका इधर का जो लीडर है कोई काम नहीं करते हैं, बीजेपी का पास पूरा आत्मसमर्पण कर दिया है। ऐसे यूपी नहीं चलेगा। मां बहन को मैं कहने चाहूंगी, चाहे झांसी रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे आपका यूपी का जो लड़की ने जिसको जिंदगी जला दिया रास्ता पे, आज मां बहन और रोमियो क्या बहिनी बना के नाम पर बेटी हटाओ और बेटी बचाओ कर रहे हैं। एनकाउंटर करके लोग मारने का जरूरत क्या है? तुम कानून से काम लो, कानून से काम लो। अगर कोई पुलिस बात नहीं सुनता है तो उसको खिलाफ में भी आप ऐसा ही करते हो। आप मीडिया को बात नहीं करने देते हो, आप एक्टिविस्ट को बात नहीं करने देते हो, आप स्टूडेंट को बात नहीं करने देते हो। बंगाल में जाके कहा ममता जी ने तो दुर्गा पूजा करने नहीं देता। देखिए मुख पे कैसा थप्पड़ पड़ा। यूनेस्को हेरिटेज माना दुर्गा पूजा का बंगाल को, शर्म है? माफी मांगो झूठा बात कहने के लिए। हमारा घर घर पर सरस्वती पूजा होता है, कोई शिव पूजा करते हैं, कोई राम सीता का पूजा करता है, कोई बजरंगबली का पूजा करता है, कोई गणपति का पूजा करता है, कोई रक्षमा काली का पूजा करता है, कोई वैष्णो माता का पूजा करता है, कोई चामुंडा काली करता है, कोई माँ दुर्गा करता है, कोई लक्ष्मी नारायण करता है, कोई राधा कृष्ण करते हैं, कोई आजान पढ़ते हैं, कोई भगवत पढ़ते हैं, कोई ग्रंथो साहिब पढ़ते हैं, कोई अम्बेडकर करते हैं। हर आदमी का